रहस्यों से भरी इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जो जितना समझने की कोशिश करो उतनी ही ज्यादा रहस्यमयी होती चली जाती हैं। और उन्हीं रहस्यमयी स्थानों में से एक है वो समुद्री इलाका जिसे दुनिया आज बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। एक ऐसा क्षेत्र जहां वर्षों से जहाज़ों के अचानक गायब हो जाने की घटनाएं सुनने को मिलती रही हैं, जहां आसमान में उड़ते हुए विमान बिना कोई निशान छोड़े लापता हो जाते हैं, जहां कंपस अचानक दिशा बदलने लगते हैं और जहां समुद्र मानो अपने भीतर कुछ ऐसा छुपा कर बैठा है जिसे इंसान अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक बेहद रोमांचक, रहस्यमयी और गहराई से खोजी गई डॉक्यूमेंट्री सीरीज जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल 10 असली रहस्य। और इस पूरी सीरीज में हम उस समुद्री इलाके की परत दर परत सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पहुंचने के बाद कई जहाज कभी वापस नहीं लौटे, कई विमान आसमान से ऐसे गायब हुए मानो उन्हें किसी अनदेखी शक्ति ने निगल लिया हो, और कई अनुभवी पायलट तथा नाविक आज भी उस क्षेत्र के बारे में बात करते समय असहज हो जाते हैं। इस पूरी सीरीज को हमने कई हिस्सों में तैयार किया है ताकि हर रहस्य को धीरे धीरे गहराई से और पूरी कहानी के साथ समझा जा सके, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल की कहानी सिर्फ एक घटना की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन दर्जनों घटनाओं की कहानी है जो अलग अलग समय पर हुई और जिनका जवाब आज तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में कुल 10 बड़े भाग होंगे और हर भाग में हम आपको 2 या 3 ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को और भी गहरा बना देती हैं। यानी हर एपिसोड में आप कई नई कहानियां, नई खोजें और कई ऐसे सवाल सुनेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हर दिन इस सीरीज का एक नया पार्ट आपके सामने आएगा और हर नए भाग में हम उस रहस्य के और करीब जाने की कोशिश करेंगे जो सदियों से इंसानों को हैरान करता आया है। कभी किसी गायब जहाज की कहानी के जरिए, कभी किसी रहस्यमयी विमान दुर्घटना के जरिए, तो कभी उन वैज्ञानिकों की खोजों के जरिए जिन्होंने समुद्र की गहराइयों में उतरकर इस रहस्य को समझने की कोशिश की। लेकिन असली सवाल यही है कि आखिर बरम्यूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो वहां जाने वाले कई जहाज़ों और विमानों को हमेशा के लिए गायब कर देता है? क्या ये सिर्फ खतरनाक मौसम और समुद्री धाराओं का असर है, या फिर इस समुद्री इलाके में सचमुच कोई ऐसी अनजानी शक्ति मौजूद है जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक रहस्य है, या फिर इस समुद्र के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जिसे दुनिया से छुपा कर रखा गया है? और अगर सच में वहां कुछ ऐसा मौजूद है जो जहाज़ों और विमानों को गायब कर सकता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो चीज़ है क्या? वो ताकत कहां से आई, और क्या इंसान कभी उस रहस्य को पूरी तरह समझ पाएगा या नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए आज से शुरू हो रही है ये रहस्यमयी यात्रा, जहां हम आपको ले चलेंगे अटलांटिक महासागर के उस खतरनाक और रहस्यमयी इलाके में जहां हर लहर के पीछे एक कहानी छुपी है और हर कहानी के पीछे एक ऐसा सवाल छुपा है जिसका जवाब आज भी पूरी दुनिया तलाश रही है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जिसमें रोमांच है, रहस्य है, इतिहास है और कई ऐसी सच्ची घटनाएं हैं जिन्हें सुनकर शायद आपको भी यकीन करना मुश्किल लगे कि ये सब सच में हुआ था। और अब इस रहस्यमयी सीरीज की शुरुआत करते हैं भाग 1 से, जहां हम जानेंगे कि आखिर बरम्यूडा ट्रायंगल का नाम पहली बार दुनिया के सामने कैसे आया और वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने इस समुद्री इलाके को दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना दिया। भाग 1, रहस्य की शुरुआत। वो समुद्र जहां से कई जहाज कभी वापस नहीं आए। अटलांटिक महासागर की अनंत गहराइयों के बीच एक ऐसा इलाका मौजूद है जिसके बारे में सदियों से नाविकों के बीच डर और रहस्य की कहानियां सुनाई जाती रही हैं। एक ऐसा समुद्री क्षेत्र जहां की लहरें सामान्य दिखाई देती हैं, लेकिन कहा जाता है कि उन्हीं लहरों के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो इंसानों की समझ से कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमय है। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े जहाज के डेक पर खड़े हैं। आपके सामने अनंत समुद्र फैला हुआ है, हवा सामान्य है, आसमान साफ है और जहाज बिल्कुल सुरक्षित तरीके से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अचानक जहाज का कंपस अजीब तरह से घूमने लगता है। रेडियो पर अजीब आवाजें आने लगती हैं और कुछ ही मिनटों के भीतर वो विशाल जहाज ऐसा गायब हो जाता है जैसे वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या फिर वास्तव में समुद्र के इस हिस्से में कुछ ऐसा मौजूद है जो इंसानों को हमेशा के लिए गायब कर देता है?
आज जिस जगह को हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं वो अटलांटिक महासागर का एक ऐसा क्षेत्र है जो अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के शहर मियामी, अटलांटिक में स्थित बरमूडा द्वीप और कैरिबियन सागर के पास स्थित प्यूर्तो रिको के बीच फैला हुआ है। और इन तीनों स्थानों को जोड़ने पर जो विशाल त्रिकोण बनता है उसी को दुनिया बरमूडा ट्रायंगल कहती है। लेकिन ये नाम अचानक नहीं पड़ा। इस जगह की कहानी कई सौ साल पुरानी है। उस समय की जब बड़े बड़े समुद्री जहाज दुनिया के अलग अलग हिस्सों की खोज के लिए निकलते थे और कई बार महीनों तक समुद्र में सफर करते थे। और उन्हीं यात्राओं के दौरान कुछ नाविकों ने ऐसी घटनाओं का सामना किया जिन्हें समझाना उनके लिए भी लगभग असंभव था। कहा जाता है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान जब यूरोप के खोजी जहाज नई दुनिया की तलाश में अटलांटिक महासागर में यात्रा कर रहे थे, तब कई बार उन्होंने एक ऐसे समुद्री इलाके का जिक्र किया जहां अजीब रोशनी दिखाई देती थी, कंपस अचानक गलत दिशा दिखाने लगता था और कभी-कभी समुद्र का मौसम कुछ ही मिनटों में पूरी तरह बदल जाता था। कुछ नाविकों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने समुद्र के ऊपर अजीब तरह की चमकती रोशनियां देखीं जो अचानक आसमान में प्रकट होती थीं और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो जाती थीं। क्या वो सिर्फ बिजली की चमक थी या फिर किसी ऐसी चीज का संकेत जिसे इंसान अभी तक समझ नहीं पाया है? लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब आधुनिक जहाज और विमान इस क्षेत्र से गुजरने लगे और अचानक गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में कई ऐसे जहाज़ों की खबर सामने आई जो इस समुद्री क्षेत्र से गुजरते समय अचानक गायब हो गए। और सबसे अजीब बात यह थी कि उन जहाज़ों का कोई मलबा, कोई संकेत, कोई संदेश तक नहीं मिला। कल्पना कीजिए कि एक विशाल जहाज जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद हैं, जो समुद्र में पूरी तरह सुरक्षित तरीके से यात्रा कर रहा है, और अचानक वो जहाज बिना किसी चेतावनी के गायब हो जाता है। अगर ये किसी तूफान की वजह से हुआ होता तो जहाज के टूटे हुए हिस्से जरूर मिलते। अगर किसी दुश्मन जहाज ने हमला किया होता तो कोई ना कोई संकेत जरूर मिलता। लेकिन जब कुछ भी नहीं मिला तब सवाल और भी गहरा हो गया। क्या ये संभव है कि समुद्र के उस हिस्से में कोई ऐसा प्राकृतिक रहस्य छुपा हो जिसे इंसान अभी तक समझ ना पाया? या फिर सच में वहां कुछ ऐसा मौजूद है जो जहाज़ों और विमानों को अपनी ओर खींच लेता है? इसी तरह की घटनाओं के बीच एक जहाज का नाम सबसे ज्यादा चर्चित हुआ और उस जहाज की कहानी सुनने के बाद कई लोगों में पहली बार गंभीरता से इस समुद्री इलाके के रहस्य के बारे में सोचना शुरू किया। साल 1918 की एक ठंडी सुबह थी। अमेरिकी नौसेना का एक विशाल जहाज जिसका नाम यूएसएस साइक्लॉप्स था, ब्राजील से अमेरिका की ओर लौट रहा था। उस जहाज में सैकड़ों लोग मौजूद थे और जहाज पूरी तरह सुरक्षित हालत में था। लेकिन जब वो जहाज अटलांटिक महासागर के उसी रहस्यमयी क्षेत्र में पहुंचा जिसे आज हम बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में अपना नाम दर्ज करा लिया। यूएसएस साइक्लॉप्स अचानक गायब हो गया। ना कोई संकट संदेश, ना कोई रेडियो सिग्नल, ना कोई मलबा, बस एक विशाल जहाज और उसके साथ मौजूद सैकड़ों लोग हमेशा के लिए लापता हो गए। अगर वो जहाज तूफान में फंसा होता तो उसके टूटे हुए हिस्से जरूर मिलते। अगर जहाज किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होता तो कम से कम कोई संकेत जरूर मिलता। लेकिन जब महीनों तक खोजबीन के बाद भी कुछ नहीं मिला, तब ये सवाल और भी गहरा हो गया कि आखिर उस जहाज के साथ हुआ क्या? क्या समुद्र की गहराइयों में कोई ऐसा भंवर मौजूद था जिसने पूरे जहाज को निगल लिया? क्या उस क्षेत्र में कोई ऐसी शक्तिशाली चुंबकीय ऊर्जा मौजूद थी जिसने जहाज के सभी उपकरणों को बंद कर दिया? या फिर सच में वहां कोई ऐसी अनदेखी शक्ति मौजूद है जो इंसानों की दुनिया से परे है? और अगर ये सिर्फ एक घटना होती तो शायद इसे एक साधारण दुर्घटना मान लिया जाता। लेकिन आने वाले वर्षों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई। कई जहाज, कई विमान और कई ऐसी कहानियां जिनमें एक बात समान थी, बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि कुछ साल बाद आसमान में उड़ते हुए 5 विमान ऐसे गायब हुए कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। 5 प्रशिक्षित पायलट, 5 विमान और एक ऐसा संदेश जो इतिहास के सबसे रहस्यमयी रेडियो संदेशों में गिना जाता है। लेकिन उस घटना की कहानी इतनी रहस्यमयी है कि उसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा आगे जाना होगा, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल का सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी है। और उसी रहस्य से शुरू होगी इस कहानी की अगली कड़ी। भाग 2 में हम जानेंगे फ्लाइट 19 की वो सच्ची कहानी जिसने बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रहस्य बना दिया। भाग 2,
फ्लाइट 19 का रहस्य। 5 विमान जो आसमान से गायब हो गए। अटलांटिक महासागर के ऊपर फैला हुआ आसमान उस दिन बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। समुद्र शांत था, हवा स्थिर थी और आसमान में कहीं भी ऐसा कोई संकेत नहीं था जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि कुछ ही घंटों बाद इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक घटने वाली है। दिन था 5 दिसंबर 1945। द्वितीय विश्व युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ था और अमेरिका की नौसेना अपने पायलटों को नए प्रशिक्षण दे रही थी ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी खतरे का सामना किया जा सके। फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल नौसैनिक अड्डे से उस दिन 5 प्रशिक्षण विमान उड़ान भरने वाले थे। इन विमानों का नाम था TBM एवेंजर। ये विमान युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले शक्तिशाली बमवर्षक विमान थे और उस दिन उनका मिशन बिल्कुल साधारण था, समुद्र के ऊपर एक प्रशिक्षण उड़ान। लेकिन कभी-कभी इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाएं बिल्कुल साधारण शुरुआत से ही शुरू होती हैं। दोपहर लगभग 2:10 पर 5 विमान एक के बाद एक उड़ान भरते हैं। उनके साथ कुल 14 लोग मौजूद थे, अनुभवी पायलट और प्रशिक्षु। मिशन आसान था। उड़ान भरने के बाद उन्हें एक निश्चित दिशा में समुद्र के ऊपर जाना था। अभ्यास के तौर पर कुछ बम गिराने थे और फिर उसी रास्ते से वापस लौट आना था। ये एक सामान्य प्रशिक्षण मिशन था जिसे सैकड़ों बार पहले भी किया जा चुका था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उड़ान भरने के लगभग 1.5 घंटे बाद अचानक रेडियो पर एक अजीब संदेश सुनाई देता है। स्क्वाड्रन के लीड पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर की आवाज रेडियो पर गूंजती है। उनकी आवाज में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा, हमारी स्थिति स्पष्ट नहीं है, कंपास काम नहीं कर रहा, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ हैं। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों को पहले लगा कि शायद ये सामान्य तकनीकी समस्या होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद दूसरा संदेश आता है। इस बार आवाज और भी ज्यादा परेशान थी। सब कुछ अजीब लग रहा है, समुद्र भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा दिखना चाहिए। कल्पना कीजिए उस स्थिति की। 5 विमान आसमान में उड़ रहे हैं, पायलट प्रशिक्षित हैं, मौसम सामान्य है, फिर भी वे दिशा नहीं पहचान पा रहे। अगर कंपास खराब हो गया था तो वे सूर्य की दिशा देखकर रास्ता तय कर सकते थे। अगर रेडियो खराब होता तो वे अनुमान के आधार पर वापस लौट सकते थे। लेकिन यहां समस्या कुछ और ही थी, कुछ ऐसा जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। कंट्रोल टावर लगातार उन्हें दिशा बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार एक ही जवाब आता, हम नहीं जानते हम कहाँ हैं। क्या यह सिर्फ नेविगेशन की गलती थी या फिर आसमान में कुछ ऐसा हो रहा था जो इंसान की समझ से बाहर था? कुछ देर बाद एक और अजीब संदेश रिकॉर्ड हुआ। चार्ल्स टेलर ने कहा, अगर हम पश्चिम की ओर उड़ें तो शायद जमीन मिल जाए, लेकिन हर दिशा समुद्र ही दिख रहा है। अब स्थिति गंभीर हो चुकी थी। अगर वे सच में रास्ता भटक गए थे तो उन्हें जल्द से जल्द सही दिशा ढूंढनी जरूरी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके सभी कंपास एक साथ खराब हो चुके थे। क्या यह संभव है कि आसमान के किसी हिस्से में ऐसी चुंबकीय शक्ति मौजूद हो जो सभी कंपास को एक साथ प्रभावित कर दे? और अगर ऐसा है तो वो शक्ति कहां से आ रही थी? शाम धीरे धीरे ढलने लगी। सूरज समुद्र के पीछे छुपने लगा और अंधेरा बढ़ने लगा। अब स्थिति और भी खतरनाक हो गई थी, क्योंकि अंधेरे में समुद्र के ऊपर रास्ता ढूंढना लगभग असंभव हो जाता है। रेडियो पर आखिरी कुछ संदेश बहुत ही रहस्यमयी थे। एक पायलट ने कहा, अगर हम पानी में उतरेंगे तो शायद साथ साथ उतरेंगे। उसके बाद कुछ सेकंड की खामोशी और फिर सिर्फ स्टैटिक आवाज। रेडियो संपर्क टूट चुका था। 5 विमान, 14 लोग और फिर पूर्ण सन्नाटा। जब संपर्क टूट गया तो तुरंत खोज अभियान शुरू किया गया। नौसेना ने तुरंत एक बड़ा बचाव विमान भेजा जिसका नाम था PBM मरीनर। लेकिन जो आगे हुआ उसने रहस्य को और गहरा बना दिया। बचाव के लिए भेजा गया वो विमान भी कुछ ही समय बाद अचानक गायब हो गया। अब सवाल और भी बड़ा हो चुका था। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर सच में उस समुद्री इलाके में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे इंसान अभी तक समझ नहीं पाया? खोज अभियान कई दिनों तक चला। दर्जनों जहाज, कई विमान, सैकड़ों सैनिक, लेकिन परिणाम शून्य। न किसी विमान का मलबा मिला, न कोई जीवन रक्षक नाव, न कोई संकेत।
बस एक खाली समुद्र। इतिहास में ये घटना फ्लाइट 19 रहस्य के नाम से दर्ज हो गई। आज भी वैज्ञानिक इस घटना को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ नेविगेशन की गलती थी, कुछ कहते हैं कि खराब मौसम इसकी वजह हो सकता है, लेकिन कई लोग आज भी मानते हैं कि उस दिन आसमान में कुछ ऐसा हुआ था जिसे विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या वहां सच में कोई चुंबकीय क्षेत्र है जो दिशा बदल देता है? क्या वहां समुद्री गैस के विस्फोट होते हैं जो जहाजों और विमानों को अचानक असंतुलित कर देते हैं? या फिर सच में बरमूडा ट्रायंगल में कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो अभी तक दुनिया से छुपा हुआ है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले वर्षों में कई और जहाज और विमान उसी क्षेत्र में रहस्यमयी तरीके से गायब हुए, और हर घटना के साथ एक नया सवाल जुड़ता गया। अगर ये सब सिर्फ दुर्घटनाएं हैं, तो इतनी सारी दुर्घटनाएं एक ही जगह पर क्यों होती हैं? और अगर ये दुर्घटना नहीं है, तो फिर सच्चाई क्या है? बरमूडा ट्रायंगल का असली रहस्य अभी बाकी है, और उस रहस्य की अगली परत खुलने वाली है अगले भाग में। भाग 3 में हम जानेंगे उन रहस्यमयी जहाज़ों की कहानियां जो समुद्र में मिले तो सही, लेकिन उनमें एक भी इंसान मौजूद नहीं था। और इसी के साथ बरमूडा ट्रायंगल के इस रहस्यमयी सफर का पहला पड़ाव यहीं समाप्त होता है। लेकिन इस कहानी का असली रहस्य अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल की ये पूरी डॉक्यूमेंट्री कुल 10 भागों में बनी है, और हर भाग में हम आपको उन घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस समुद्र को दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना दिया। आज के इस पहले वीडियो में आपने देखा भाग 1 और भाग 2, जहां हमने जाना कि बरमूडा ट्रायंगल की शुरुआत कैसे हुई और वो रहस्यमयी घटना क्या थी जिसमें आसमान में उड़ते हुए फ्लाइट 19 के 5 विमान अचानक गायब हो गए। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस समुद्र के रहस्य इससे भी कहीं ज्यादा गहरे हैं। अगले भाग में हम लेकर आएंगे इस कहानी के भाग 3, भाग 4 और भाग 5, जहां आप जानेंगे उन जहाज़ों की रहस्यमयी कहानियां जो समुद्र में तो मिले, लेकिन उनमें मौजूद लोग अचानक गायब हो चुके थे, और कुछ ऐसी घटनाएं भी जिनके बारे में सुनकर आज भी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। तो अगर आप इस रहस्यमयी यात्रा के अगले हिस्से को मिस नहीं करना चाहते, अगर आप जानना चाहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के पीछे छुपा असली सच क्या है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जैसे ही इस सीरीज का अगला भाग आए आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। क्योंकि अगले वीडियो में हम इस रहस्य की और भी गहराई में उतरने वाले हैं, और हो सकता है कि अगली कहानी सुनने के बाद आपके मन में भी वही सवाल उठे जो सदियों से लोगों को परेशान करता आया है। आखिर बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो जहाज़ों और विमानों को हमेशा के लिए गायब कर देता है? मिलते हैं बहुत जल्द इस सीरीज के अगले वीडियो में, जहां रहस्य और भी गहरा होने वाला है।